सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। थोड़ा सा एक लेक्चर तो हमने किया था, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जे के हिस्ट्री की। तो पहला जो रूलर था वो कौन था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक। होप आपको पहला वाला अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक, उससे थोड़ा सा हमें भी हिम्मत मिलती है आपके लाइकों से। बिफोर गोइंग फर्दर, आई नीड टू टेल यू समथिंग अबाउट द हिस्ट्री। तो ये हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है आपके लिए, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। गुनंदा वाज द फर्स्ट रूलर, ये पता है आपको। ये पहला रूलर, इसका जो बेटा था उसका नाम है दामोदर। देखो यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि डाउट होता है हमारे पास, यहाँ पे दामोदर दो आएंगे। फिलहाल इसका नाम दामोदर है, ये गुनंदो का बेटा है, पहला चीज़ है। और जो इसकी वाइफ है उसका नाम है यशोधरा। ये ज़रूरी देख लेना कि ये यशोधरा किसकी बीवी है, ठीक है। तो यशोधरा इसकी बीवी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इनका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है वो किस चीज़ का रहा है कश्मीर में। तो ये पहला किंग था, दिस वाज द फर्स्ट किंग इन कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये जो सारा उतारा हुआ है सारा राजतरंगी से और महाभारत से लिया हुआ है, इसका सारा कुछ जो डेटा है वो वहाँ से हासिल किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो मानते थे ये लॉर्ड कृष्णा को मानते थे। अब दामोदर का जो इनका बेटा है उसको यहाँ पे इसको मारा आफ्टर द सम टाइम। तो उसको मारा किसने, कृष्णा ने। तो यशोधरा इसकी बीवी थी, जो पहली एक वुमन बनी यहाँ पे रूलर। तो ये 6 महीने तक रही। कौन, यशोधरा। यशोधरा वाज द फर्स्ट वुमन इन द कश्मीरी हिस्ट्री, तो जो यहाँ पे एज ए रूलर उसने काम किया हुआ है, ठीक है। तो हुआ ये, आपको समझ आया होगा। उसके बाद इसी डायनास्टी का हम जिक्र करते हैं। तो ये अशोका है, आई थिंक यह हर्ड अबाउट द अशोका। अशोका जो था, दिस वाज आल्सो द रूलर। इसको धर्म अशोका के नाम से जाना जाता था। ये जो है ये इसका बेटा है जलोका। जलोका सन ऑफ अशोका, ठीक है। ये पहला बंदा था जिसने यहाँ पे ब्रिज कायम किया एट दैट सेंचुरी। ये 700 ईस्वी की बात है, नियर सेंचुरी की बात है। तब 1200 700 टू 1200 में जो भी आए हैं किंग्स, ये उनकी सारी बातें हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉलो करते थे ये हिंदुइज़्म को फॉलो करते, जिसे शिविज़्म भी कहते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरा कश्मीर कॉन्कर करा था कब, तो उसका मेंशन डेट मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये डेट गलत है। तो ये इन्होंने स्प्रेड किया यहाँ पे बुद्धिज़्म, ठीक है। किसने, अशोका की बात है, ये उनकी बेटी की बात है, अशोका की बात है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे इन्होंने श्रीनगर का ये बुनियाद रखा था और उसका नाम क्या था, पंदरथन। तो ये पहला नाम था श्रीनगर का। कभी कभार ये एग्जाम में आता है कि पंदरथन किसका नाम है, तो ये डायरेक्टली आप बताओगे कि पंदरथन इज नेम ऑफ श्रीनगर, ओके। तो ये पुराना नाम था इसका पंदरथन। तो यहाँ पे जलोका की बात की, जलोका इनका बेटा है। इनका जो और एक बेटा उनका नाम है दामोदर सेकंड। देखो अब आ गए यहाँ पे दामोदर सेकंड में भी बोल रहा था ऊपर, मैंने आपको भी जिक्र किया था कि जो गुनंदा का बेटा है उनका नाम भी है दामोदर, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं नीचे थोड़ा सा। यहाँ पे ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे इनके इनके यहाँ पे जो आप देख रहे हो, हुश्का जो है, जलोका है, एक सेकंड सॉरी, ये देखो, ये इनके हुशुका जो है उसका यहाँ पे इसको टाउन भी दिया गया, टाउन के नाम से उनको, टाउन को उन्हीं के नामों से नाम दिया गया है। इसका जो है हुशुकापुर है, हशुपुर, हाँ हशुपुर है। और दूसरा है जसूका। जसूका का पूरा जो है उसका जो टाउन है उसका नाम है जसूपुरा, ठीक है। और तीसरा जो है कनिष्का, और उसका दिया है कनिष्कापुरा, वो नाम दिया है, ठीक है, टाउन का। सो दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द टाउन नेम। ये उनका टाउन का नाम है, ठीक है, उनको दिया गया था उनकी बेसिस पे नाम।
तो अब यहाँ पे आपको ये समझ आया है। तो कनिष्का की बात है, कनिष्का ने एक काउंसिल रखा था बुद्धिज़्म का। तो वो ये क्वेश्चन आता है कभी कभार, कौन सा काउंसिल रखा था? तो वो 4th बुद्धिज़्म काउंसिल था जो कनिष्का ने रखा था एट कुनवल वर्मा, ठीक है, इन कश्मीर। तो वहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि इस दौरान एक आया था, मैंने आपको बोला उसमें भी, यहाँ पे एक चाइनीज़ आया था होशू त्रिसंग। तो वो यहाँ पे आया था, वो 2 साल रहा। यहाँ पर एट द टाइम बुद्धिज़्म अलाउ नहीं था। अगर करकोटा की बात करेंगे, करकोटा की, तो वो इसके बाद ही आता है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। लेट मी शो यू। हम पढ़ेंगे करकोटा डायनास्टी। मे बी आप सबने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं आपका हिसाब किताब कैसा है इस चीज़ के रिलेटेड। तो फिलहाल हमने पढ़ने जाना है करकोटा। तो इसमें जो था किंग, दैट वाज द दुर्लभ विरदहान। थोड़ा सा ये रिमेंबर कर लेना, दुर्लभ, हाँ, दिस इज द दुर्लभ विरदहान। तो ही वाज द किंग ऑफ करकोटा डायनास्टी। किस कोटा का? करकोटा। इस डायनास्टी का ये किंग था। सो करकोटा जो डायनास्टी थी, करकोटा, ये नागा की ना वो पूजा करते थे। इनको बोलते थे नागाज भी, देख लेना, हाँ, ये इनको नागाज बोलते थे, ठीक है। तो जब दुर्लभ का दौर चल रहा था, तो इस दौरान एक चाइनीज़ आया। तो चाइनीज़ का नाम क्या था? हुई टीसंग। तो ये इसने विज़िट किया कश्मीर, और ये यहाँ पे कहाँ से आया? बारामूला से, और यहाँ पे 2 साल रहा। ये देखो, ये कश्मीर वैली से एंटर हुआ बारामूला की साइड, और ये जो टीसंग है ये 2 साल कश्मीर में रहा। कितना साल? ये 2 साल कश्मीर में रहा, ओके। तो दुर्लभ जो था, इसके बाद जो किंग आया उसका नाम क्या था? प्रताप आदित्य, ठीक है, प्रताप आदित्य उसके बाद आया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बताना भूल गया कि ये जो टीसंग आया था यहाँ पे, ये 2 साल रहा, ठीक है। 2 साल में इसने यहाँ पे हासिल किया संस्कृत यहाँ पे हासिल किया, और इसने यहाँ हिंदी का कुछ जो यहाँ कुछ स्क्रिप्चर्स थे उसको हासिल किया। तो ये 2 साल यहाँ पे यही मेहनत करने आया था, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट फिर यहाँ पे प्रताप आदित्य ने हुकूमत संभाली। तो इसके नाम पे एक गांव है जिसका नाम है क्या? प्रतापपुरा। सो उसका नाम प्रतापपुरा है। नाउ जो उसका नाम है, उसका क्या नाम है? तापर, हाँ, थापर उसका नाम है अब। सो ये प्रतापपुरा के दौर में था। एक ग्रेट लीडर जिसका जो करकोटा डायनास्टी का था, उसका नाम था ललित आदित्य। दिस इज द वेरी फेमस एंड द ग्रेट लीडर। ही डन ए लॉट टू हिज कौम। इसने अपने कौम के लिए बहुत कुछ किया। सो हिज नेम वाज ललित आदित्य। उसको कहते थे मुख्य पिता, हाँ। इसने रूल किया 36 ईयर्स। सो डू रिमेंबर ही रूल्ड आउट 36 ईयर्स, एंड आफ्टर दैट उसने हुकूमत छोड़ दी। तो छोड़ा कैसे वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आपका इसका जो नाम है, और एक नाम है, इसको कहते थे समंदर गुप्त ऑफ कश्मीर। इससे बहुत सारी जंग्स लड़ी है। ये इसको कॉन्करर भी कहा जाता था। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट of all kind, and he have done a lot to the Kashmiri society, whether they are Hindu at the time. इसने maybe you have heard about the Martin Temple, इसी ने बनाया। इसने बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा भी किया, लाइक आपको मैं बताऊंगा आगे, फ़िलहाल वही आ रहा है। तो इसने लद्दाख पे कब्ज़ा किया, इसने बिहार पे कब्ज़ा किया, पंजाब, ईरान, तिब्बत, देखो कनाज। इसने गुदा बंगाल पे कब्ज़ा किया इसने। एक सेकंड, काली नागा पे उड़ीसा में जो है, गुजरात में, साउथ इंडिया में, इसने यहाँ मालवा में, सिंध में और मारवा में, देखो कितनी जगहों पे इसने कब्ज़ा किया। इवेंचुअली यू कैन सी हियर ईरान आल्सो इंक्लूडेड इन द तिब्बत। इंडिया तो पूरा था ही, साउथ इंडिया भी। देखो इस दौर में इसने सारा कुछ कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है। सो फिर उसके बाद जब ये डिक्लाइन होता है, उसके बाद आता है, सो अब चंकुरिया जो था, चंकुरिया यहाँ पे एक कमांडर इन चीफ है, ठीक है। तो ही वाज एट द टाइम कमांडर, किनका? ललित आदित्य का कमांडर था। तो ये जो परिहसपोरा है,
प्रहसपुरा एक टाउन है, तो इसको नाम दिया गया था सिटी ऑफ प्लेजर। तो इसको भी बनाया था किसने? ललित आदित्य ने, ठीक है ना। एंड कुछ मंदिर भी वहाँ पे बनाए थे, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बनाए थे वहाँ पे। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लाया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसी बेस पे। तो यहाँ पे ये जो ललित आदि की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट करता था आर्ट को और लर्निंग को और आर्ट को ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता था। ही वॉज अ पैट्रियन। तो इसको पैट्रियज भी एट द टाइम कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज द सपोर्टर ऑफ दोज थिंग्स। तो इसके पास एक बंदा था, उसका नाम था बाहुबली। हाँ, बाहुबली, ओके। तो वो एक पॉइंट था, ही वॉज अ कोर्ट पॉइंट ऑफ ललित आदित्य, यू कैन सी। एंड उसके बाद ललित आदित्य की मौत होती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आते हैं जयाप्रदा। तो जयाप्रदा का उतना अहम रोल नहीं था इसमें, बिकॉज उसकी वजह से पूरा जो करकोटा डायनास्टी था वो पूरा डिक्लाइन हो के पूरा नेग्लिजिबल हो गया एट द टाइम, बिकॉज he was not able to do just like a king. He was not able to do such things, so that's why पूरा डिक्लाइन हो गया. So this was all about the Karkota dynasty. Maybe you find it very valuable. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कुछ चीज़ें भी है जिनको रिमेंबर कर लेना. तो ये इसका ज़्यादातर आता है चाइनीज़ जो आया था यहाँ पे हुइन टी संग. तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. होप आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा. तो वही उसी से भी पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है. ओके, हैव अ नाइस डे.